Thank you very much. You are welcome to Gyan Niketan Education Care. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English Literature, Class 3, Lesson 4, Subject English. The name of the story is The Talkative Turtle. Talkative का मान टॉक से बना है talkative. टॉक माने होता है बातचीत करना, तो टर्टल मीन्स होता है कछुआ। तो एक ऐसा कछुआ जो बातचीत करता था, यानी बातूनी था, बहुत बोलता था, उसी के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखें। रीड द लेसन केयरफुली आफ्टर योर टीचर। इस पाठ को शिक्षक के पढ़ने के बाद सावधानी पूर्वक पढ़ें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन, और इस पाठ को समझने का प्रयास करें। इन दिस लेसन द टर्टल डज नॉट लिसन टू द एडवाइस ऑफ द स्वान्स एंड हर्ट हिमसेल्फ। इस पाठ में कछुआ डज नॉट लिसन, नहीं कहा हुआ सुनता है, एडवाइस यानी राय विचार, ऑफ द स्वान्स हंसों की, यानी हंसों की राय को कछुआ नहीं मानता है, नहीं सुनता है उसे कहा हुआ, और उसका नतीजा होता है कि हर्ट हिमसेल्फ, वह स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। द चिल्ड्रेन शुड डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ द टर्टल। बच्चों को चर्चा करनी चाहिए कछुए के क्वालिटीज को, गुण को। दे शुड डिस्कस इट, दे शुड डिस्कस, उन्हें चर्चा करनी चाहिए। इफ इट इज गुड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ ए फ्रेंड और नॉट, अगर उसे अच्छा लगे अपने मित्रों की राय तो उसको मानना चाहिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं मानना चाहिए। नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी। वंस देयर लिव्ड ए टॉकेटिव टर्टल एंड ए पेयर ऑफ स्वान्स इन ए ब्यूटीफुल लेक सराउंडेड बाय माउंटेन्स। वाक्य जरा लंबा चौड़ा है। एक बार की बात है कि एक बातूनी कछुआ था और एक हंसों का जोड़ा रहता था। कहाँ? इन ए ब्यूटीफुल लेक, एक सुंदर झील में, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, जो पर्वतों से घिरा हुआ था। द टर्टल एंड द स्वान्स वेयर फ्रेंड्स, टर्टल और हंस दोनों मित्र थे। दे वुड स्पेंड ऑल देयर फ्री टाइम टुगेदर, वे अपना समय स्वतंत्र रूप से बिताते थे एक साथ। टुगेदर मीन्स एक साथ। टेलिंग ईच अदर, और एक दूसरे से कहा करते थे क्या चीज? स्टोरीज, कहानियाँ, एंड एक्सचेंजिंग न्यूज एंड गोसिप। गोसिप का माने होता है प्रलाप करना, बकवास करना। तो वे एक दूसरे से कहानियाँ कहा सुना करते थे और बिना मतलब का बकवास प्रलाप किया करते थे एक दूसरे के साथ। द टर्टल स्पेशली लव्ड टू टॉक एंड चैटर, खास करके जो कछुआ था वह बातें करना, टॉक करना पसंद करता था। एंड ऑलवेज हैड समथिंग टू से, और बराबर उसे, हमेशा उसे कुछ न कुछ कहने के लिए रहता, कुछ न कुछ हमेशा वह कहना ही चाहता। नेक्स्ट पैराग्राफ। 1 ईयर, एक साल। द रेन डिड नॉट कम, वर्षा बिल्कुल ही नहीं हुई। एंड द लेक बिगन टू ड्राई, और इसका परिणाम क्या हुआ कि झील सूखने लगा। द स्वान्स बिकेम वरीड, जब जिस झील में स्वान और टर्टल रहते थे, वर्षा के अभाव में झील सूखने लगा, तो ये दोनों मित्र चिंता में पड़ गए। बिकेम वरीड, वरीड मीन्स चिंतित। ये दोनों स्वान चिंतित हो गए। What if it does not rain at all? At all का माने होता है बिल्कुल। अब ये लोग चिंता जता रहे हैं कि What if it does not rain at all? अगर वर्षा बिल्कुल ही नहीं हो तब क्या होगा? And the lake dry up completely, और लेक पूर्ण रूप से, completely का माने होता है पूर्ण रूप से, complete, और वर्षा नहीं होगी तो लेक जो है, झील जो है, वह बिल्कुल ही सूख जाएगा। Where shall we live in that case? तो इस
स्थिति में हम लोग कहाँ रहेंगे? वेयर शैल वी लिव इन दिस केस, सेड मिसेज स्वान। ये मिसेज स्वान ने कहा। इंडीड दैट इज ए कॉज फॉर कॉन्सर्न। कॉन्सर्न का माने होता है चिंता करना। तब मिसेस स्वान ने कहा कि हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे? तब इंडीड दैट इज ए कॉज फॉर कंसर्न रिप्लाइड मिस्टर स्वान। तो मिस्टर स्वान ने कहा कि ये तो सचमुच में चिंता की बात है। वेल, ठीक है, आई हैव ए प्लान। आई हैव ए प्लान, मेरे पास एक योजना है। सेड द टर्टल, कछुआ ने कहा। क्या प्लान है? Why do not you two fly in search of a lake that still has a plenty of water? तो कछुआ ने क्या कहा कि क्यों ना हम लोग चलें पानी की खोज में, सर्च ऑफ ए लेक, एक ऐसे झील की खोज में हम लोग क्यों ना चलें? दैट स्टिल हैज प्लेंटी ऑफ वाटर, जिसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पानी हो, काफ़ी मात्रा में, बहुतायत मात्रा में पानी हो। वंस यू फाइंड सच ए लेक, वंस यू फाइंड, एक बार तुम खोज लो, ए लेक, झील को, ऑल थ्री ऑफ अस कैन मूव देयर, और तब हम तीनों वहाँ चलेंगे। ऑल ऑफ थ्री ऑफ अस कैन मूव देयर, तीनों हम लोग वहाँ चलेंगे। तो कछुए की बात अच्छा लगा स्वान को। द स्वान्स एग्रीड एंड फ्ल्यू ऑफ। फ्लाई का ये पास्ट टू फाइव फ्ल्यू ऑफ, फ्लाई फ्ल्यू फ्लॉन होता है। द स्वान्स एग्रीड, हंस सहमत हो गए कछुए की बात से, एंड फ्ल्यू ऑफ, और उड़ान भर दिए। आफ्टर फ्लाइंग फॉर सेवरल आवर्स, सेवरल का माने होता है कई या अनेक, कई घंटे तक उड़ने के पश्चात दे फाउंड द परफेक्ट लेक, उन्हें एक परफेक्ट झील, एक पूर्ण झील मिल गया जिसमें प्रचुर मात्रा में जल था। दे रिटर्न टू द टर्टल, और जब झील मिल गया तो वहाँ से लौट गए झील को देख करके। दे रिटर्न टू द टर्टल, वे कछुए के पास वापस लौट आए। विथ द गुड न्यूज, अच्छे संवाद के साथ, यानी झील उन्हें मिल गया तो उन्हें लगा कि बहुत अच्छा न्यूज है कि झील हमें मिल गया। वी हैव फाउंड ए लवली लेक, वी हैव फाउंड ए लवली लेक, हम लोगों ने एक सुंदर झील तलाश लिया है, पा लिया है। विच इज फुल ऑफ वाटर, जो जल से परिपूर्ण है, जो जल से भरा है। सेड मिसेज स्वान एक्साइटेडली, मिसेज स्वान ने कहा खुशी होकर के, एक्साइटली यानी खुश होकर के, उत्तेजित होकर के, मिसेज स्वान ने कहा कि झील हम लोग खोज लिए। बट देयर्स ए प्रॉब्लम, परंतु एक समस्या है। क्या समस्या है? द न्यू लेक इज टू फार फॉर यू टू वॉक टू इट, जो नया झील जो हम लोग तलाश करके आए हैं वह इतना दूर है कि वहाँ तुम नहीं जा सकते हो। द न्यू लेक इज टू फार फॉर यू टू वॉक टू इट, नया लेक इतना दूर है कि वहाँ नहीं पहुँच सकते हो। द स्वान्स डिड नॉट वांट टू लीव देयर फ्रेंड बिहाइंड, लेकिन जो स्वान जो थे वह अपने मित्र टर्टल को छोड़ना नहीं चाहता था। लीव भी छोड़ना, एल भी है, एल भी नहीं है। लीव अपने मित्र टर्टल को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। बट हाउ कुड द टर्टल रीच देयर, परंतु टर्टल कछुआ वहां कैसे पहुंच सकता था? तब द टर्टल थॉट फॉर ए व्हाइल, थोड़े क्षण तक वह सोचा, एंड केम अप विथ अनदर प्लान, और फिर दूसरी योजना पर वह आ गया। कैन यू फाइंड ए स्ट्रॉन्ग स्टिक, कैन यू फाइंड, क्या तुम्हें मिलेगा, क्या तुम पा सकते हो एक मजबूत सी छड़ी, स्ट्रॉन्ग स्टिक। ही आस्क्ड द स्वान्स,
उसने हंसों को कहा या हंसों से पूछा कि तुम्हें कोई मजबूत छड़ी मिल सकती है? यू कैन होल्ड इट इन योर बीक। यू कैन होल्ड का माने होता है पकड़ना। यू कैन होल्ड इट इन योर बीक, तुम इसे अपनी चोंच से पकड़ लेना। आई विल देन हैंग ऑन टू द स्टिक विथ माई माउथ। आई विल देन, जब तुम पकड़ लोगे छड़ी को चोंच से, तो आई विल देन हैंग, तब मैं भी लटक जाऊंगा, ऑन टू द स्टिक, उस छड़ी में, विथ माई माउथ, अपनी मुंह की सहायता से। एंड यू कैन फ्लाई, और तुम उड़ सकते हो, विथ मी, मेरे साथ, टू द न्यू लेक, नए झील तक। यानी कछुआ जो है श्वान को कहा कि तुम अपनी चोंच से उसे पकड़ लेना, और एक तरफ मैं पकड़ लूँगा लकड़ी को, और तुम उड़ान भरना, और मैं पकड़े रहूँगा, मैं भी वहाँ नई झील तक पहुँच जाऊँगा। यही युक्ति, यही उपाय कछुए ने बताया। द स्वान्स लाइक द आइडिया। हंसों को यह विचार अच्छा लगा, पसंद आया। थॉट दे वेयर वरीड दैट द टर्टल माइट बिगिन टॉकिंग एंड फॉल ऑफ द स्टिक। पकड़ तो लेगा, लेकिन सोचा कि दे वेयर वरीड, वे सोच करके चिंतित हो गए कि दैट द टर्टल जो है माइट बिगिन टॉकिंग। कछुआ टर्टल जो है बातूनी है, ऐसा ना कि वह टॉकिंग करने लगे, बीच में बात करने लगे। एंड फॉल ऑफ द स्टिक, और छड़ी को छोड़ करके वह आ जाए नीचे, क्योंकि डर था हंसों को कि वह बातूनी है, बात करता है। यू मस्ट बी केयरफुल नाउ टू ओपन योर माउथ वाइल वी आर फ्लाइंग विथ यू। सचेत कर दिया कछुए को हंस कि देखो, यू मस्ट बी केयरफुल, तुम अवश्य सावधान रहना, नाउ टू ओपन योर माउथ, और अपना मुंह मत खोलना, वाइल वी आर फ्लाइंग, जबकि हम लोग उड़ते रहेंगे तब। दे वार्नड हिम, वे उसे चेताए, समझा दिया हंसों ने कि जब हम उड़ान भरते रहेंगे तो तुम अपना मुंह मत खोलना, नहीं तो परिणाम बुरा हो जाएगा। डू यू थिंक यू विल बी एबल टू क्वाइट फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। क्या आप सोचते हैं, क्या आप समझते हैं कि वह इतना देर चुप रहने में सक्षम हो पाएगा, चुप रहेगा इतना देर? ये हंसों ने कहा। ऑफ कोर्स, सचमुच में, सेड द टर्टल, टर्टल ने कहा कि ठीक है, मैं चुप रहूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान भी रहूँगा। आई नो व्हेन नॉट टू टॉक, मुझे आता है, मैं जानता हूँ कि मुझे कब बातें नहीं करनी है। सो द स्वान्स डीड एज ही आस्क्ड, इसलिए हंसों ने वैसा ही किया जैसा कहा था। दे फाउंड ए स्ट्रॉन्ग स्टिक, दे फाउंड ए स्ट्रॉन्ग स्टिक, वे एक मजबूत छड़ी प्राप्त कर लिए। एंड ईच स्वान हेल्ड वन एंड ऑफ इट इन इट्स बीक, और दोनों हंसों ने उसके अंतिम छोर को अपनी चोंच से पकड़ लिया। द टर्टल हेड आउट ऑफ द मिडल, और कछुआ जो था वह बीच में पकड़ा, विथ हिज माउथ, अपने मुंह से। एंड देन दे फ्ल्यू अवे, और तब वे उड़ान भर दिए, उड़ चले। इट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, एक्साइटिंग का माने होता है खुशी या उत्तेजना, एकदम उत्तेजित थे उड़ते हुए, उन्हें बहुत खुशी थी कि अब हम लोग नए झील में जा रहे हैं। तो इट वॉज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, यह सबसे
खुशी का क्षण था, खुशी की चीज थी। दैट हैड एवर हैपन टू बी टू द टर्टल, जो होने जा रहा था कछुए के साथ। ही वॉज अमेज्ड एट द वे। अमेज्ड का माने होता है हैरान। ही वॉज अमेज्ड एट द, आश्चर्य या हैरान, तो ही वॉज अमेज्ड एट द वे बाय लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम द सो फार एबव द ग्राउंड। वे बहुत ऊंचाई से नीचे के संसार को देख करके वे बहुत हैरान थे कि उतनी ऊंचाई से उड़ रहे थे, वहाँ से नीचे धरती पर जब देखे तो उन्हें बड़ा हैरानी हो रही थी। ही वॉज लॉन्गिंग टू से समथिंग, और ही वॉज लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा प्रकट करना। अब कछुआ को लगता है कि रहा नहीं जा रहा है, उड़ान जो भर रहा है वह बहुत प्रसन्न है, खुश है, और खुशी से उसे रहा नहीं जाता है। तो ही वॉज लॉन्गिंग टू से समथिंग, इतना खुश हो गया कि अब वह कुछ कहना चाहता है, कहना चाह रहा था। ही वॉज लॉन्गिंग टू से समथिंग, वह कुछ कहना चाह रहा था। बट रिमेंबर्ड इन टाइम टू कीप क्वाइट, परंतु समय पर चुप रहने की बात उसे याद आ गई। एट लास्ट पैराग्राफ भी है। एट लास्ट दे रीच द लेक, अंत में वे लोग झील के पास पहुंचे। द स्वान्स हैड फाउंड, जो हंसों ने झील को खोजा था, वहाँ पहुँच गए। इट वाज ए ब्यूटीफुल लेक, वह एक सुंदर लेक था, झील था। लार्ज, नीला, एंड ब्लू, बड़ा और नीला था। विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, जिसमें काफ़ी मात्रा में जल था। ऑफ लुक द टर्टल बिगैन इन एक्साइटमेंट, और कहा कि देखो, द टर्टल बिगैन इन एक्साइटमेंट, कछुआ बहुत ही उत्तेजित हो गया। और रिमेंबरिंग मच टू लेट टू कीप क्वाइट, और उसे याद भूल गया जो चुप रहने की बात जो कहा गया था। अब वह कीप क्वाइट, बहुत रिमेंबरिंग मच टू लेट टू कीप क्वाइट, बहुत देर हो गई थी उसे चुप रहे हुए। तब तो अब उसे रहा नहीं जा रहा है कछुआ से। रिमेंबरिंग मच टू लेट टू कीप क्वाइट, द स्टिक स्लिप्ड फ्रॉम हिज माउथ, तो कुछ कहने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला, द स्टिक स्लिप्ड, छड़ी, स्लिप का माने हो जाएगा छूट जाना, फिसल जाना। स्लिप्ड फ्रॉम हिज माउथ, उसके मुंह से फिसल जाता है छड़ी। एंड ही फेल डाउन ऑन द स्काई, और वह आकाश से ही गिर पड़ता है। फेल डाउन, नीचे गिर जाता है। ऑन टू द रॉक्स बिलो, नीचे चट्टान पर। कौन गिर जाता है चट्टान पर? टर्टल, कछुआ। द स्वान्स वेयर सैड टू सी देयर फ्रेंड्स, द टर्टल फॉल एंड हर्ट हिमसेल्फ ओनली बिकॉज ही डिड नॉट नो व्हेन टू स्टॉप टॉकिंग। द स्वान्स वेयर सैड, हंस जो थे बहुत दुखी थे। टू सी देयर फ्रेंड, अपने मित्र को देखकर। क्या देख करके दुखी थे? कि द टर्टल फॉल, कि उनका मित्र जो था कछुआ गिर गया। एंड हर्ट हिमसेल्फ, और उसे चोट लग गया। ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि, बिकॉज ही डिड नॉट नो, क्योंकि वह नहीं जानता था क्या, when to stop talking, कि कब बातें नहीं करना चाहिए, कब when to stop talking, कब बात करना बंद रखना चाहिए, यह वह भूल गया था, जिसके कारण टर्टल को मौत की सजा आ गई। दैट्स इन द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। Its meaning and question answer sent to WhatsApp. Please
check it and write down on your copy. Thank you very much. Stay home, stay fit.